हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ज्ञानार्जन क्लासेस। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे एक चैप्टर, एक टॉपिक, सिस्टम्स। जो हमारी बॉडी में सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उन्हीं में से एक आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहले हम टर्म्स को क्लियर करें कि एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, वेस्ट क्या है। तो हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि process of removal of chemical waste from the body is known as excretion। हमारी बॉडी में खाते हैं हम लोग, डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होता है। ये हमने आप लोग को जब डाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ाया था तो उसमें चीज़ें प्रोसेस बताए थे, जो भी 5 प्रोसेस होते हैं। तो हो गया। अब लास्ट में क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट बना, प्रोसेस ऑफ रिमूवल। तो जो भी केमिकल वेस्ट बने हमारी बॉडी में, उनके रिमूवल का जो प्रोसेस है, उनके बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट आउट कर देना, बाहर निकाल देना। ठीक है। अब वो ऑर्गन्स जो ये काम करते हैं, जिनकी हेल्प से ये काम होता है, जैसे ऑर्गन्स विच आर कंसर्न विद द फॉर्मेशन, स्टोरेज, मतलब वेस्ट जहाँ बनता है, फॉर्मेशन जहाँ रहता है, स्टोरेज, और जहाँ से निकल जाता है, एलिमिनेशन ऑफ यूरिन कंस्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिन क्या है, यूरिन के थ्रू वेस्ट निकलता है ना, लिक्विड वेस्ट, जो भी चीज़ें लिक्विड हमारी यूरिन होती है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो ये सिस्टम जो है, ये ऑर्गन जो ये सब कंसीडर करा रहे हैं, इनको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट, हम बेसिकली किन वेस्ट की बात कर रहे हैं, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, दीज आर ऑल सच वेस्ट जिनको हमें बॉडी से निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ये नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बिकम टॉक्सिक और हार्मफुल इफ रिटेन्ड इनसाइड अवर बॉडी इन हायर कंसनट्रेशन। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में रहते हैं तो फिर ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, एकदम जहर की तरह काम करते हैं, टॉक्सिक बन जाते हैं। और अगर ये लंबे समय तक रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है हमारी बॉडी को। तो इसलिए हम लोग इनको एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से एक्सक्रीट आउट करा देते हैं। ठीक है। मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। और ये वेस्ट जो बेसिकली जो हम लोग की जब हम लोग हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स होता है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। पर जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो हमारी बॉडी में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ऐसे वेस्ट ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो इसीलिए हमें इनको एक्सक्रीट आउट कराना पड़ता है। और भी अदर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी होते हैं, पर बेसिकली किसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, प्रोटीन का, और वेस्ट का मिल रहा है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है। इसके बाद हम आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें ये बताना है कि अब ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो हमारी बॉडी में खाने के साथ आते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, और उनका हमारी किडनी से, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से उनका एक्सक्रीट आउट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे 5 सब्सटेंसेस हैं, जिसमें पहला सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो सांस लेते हैं या रेस्पायर करते हैं तो एनर्जी बनाते हैं, और जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एनर्जी के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिलीज आउट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ये थ्रू लंग्स के थ्रू होता है, और जो वाटर होता है वो स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में निकल आता है। तो ये इन दोनों का तो एक एलिमिनेशन ईजी है। इसके बाद सेकेंड आता है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, हमारी बॉडी में हमने बताया था नाइट्रोजनस वेस्ट का रहना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो एज अ टॉक्सिक काम करते हैं हमारी बॉडी में। कौन कौन से हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। और इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, वो है यूरिया। और यूरिया का एलिमिनेशन कहाँ से होता है, एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। इसके बाद जो थर्ड आता है एक्सेस ऑफ सॉल्ट जो है सच एज NaCl सोडियम क्लोराइड की तरह जो भी एक्सेस में सॉल्ट है, और जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी, इनका भी रिलीज आउट होता है हमारी किडनी के थ्रू। अब नेक्स्ट आता है वाटर।
वाटर तो इजीली, वाटर का बहुत सारा रोल है, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट भी होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें इसको लेना भी चाहिए। इस टेकन एक तो खाने के साथ भी आ जाता है, जब भी कोई हम चीज़ लिक्विड खाते हैं और जब पानी पीते हैं तो उसके साथ तो अंदर आता ही आता है, तो ये हमारी बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इसके साथ अब एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ रिमूव्ड, उसका रिमूव होना भी एक अलग पर्पज़ है। और ये करता क्या है कि हमारे जो बॉडी में हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं इनको अपने आप में डिज़ोल्व कर लेता है और यूरिन के थ्रू पास आउट करा देता है हमारी बॉडी से, यूरिन के थ्रू, लैक्राइमल ग्लैंड से, आंसुओं के थ्रू, स्वेट के थ्रू, ऐसे बहुत सारी वाटर एलिमिनेशन प्रोसेस होती है जिनसे वाटर एलिमिनेट होता है हमारी बॉडी में। लास्ट आता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट क्या है? एक तो हम बता सकते हैं चीफली मेनली कि येलो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का नाम सुना होगा। तो जो बिलीरुबिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे यूरिन के, हमारे फीसेस के कलर के लिए, ठीक है। और ये जो येलो बिलीरुबिन होता है ये होता क्या? ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसीज। डेड रेड ब्लड सेल्स का जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो ब्रेक डाउन होता है, उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है येलो बिलीरुबिन। और जो हमारी द लीवर सेल्स एक्सट्रैक्ट इट from the circulation and secrete it into the bile juice poured into the duodenum through the common bile duct। ये इसका थोड़ा सा प्रोसेस है। अब ये जो पिगमेंट्स हैं ये इंटेस्टाइन के थ्रू हमारी फीसेस को येलोइश ब्राउन कलर प्रोवाइड कराते हैं और ये हमारी यूरिन में भी कभी कभी पास होता है, हल्की सी येलोइश यूरिन होती है तो उसमें भी पास आउट हो जाता है। तो फीसेस के थ्रू और यूरिन के थ्रू ये येलो बिलीरुबिन जो होता है ये पास हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। इसके बाद हम बता रहे हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है, बता दिया है, सिस्टम क्या है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब हमें ये बताना है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं बेसिकली हमारी बॉडी में चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं। तो पहला जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हमारा वो है किडनी, ठीक है। और ये किसका एलिमिनेशन करता है? मैंने बताया था नाइट्रोजनस वेस्ट का, जिसमें भी किसका? चीफली यूरिया का, ठीक है। ब्लड से लेता है और उसको थ्रो आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया को एक्सक्रीट आउट करता है। इसके बाद जो सेकंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है स्किन। स्किन क्या करती है? आप लोग जानते हैं जो भी स्वेट एक्सक्रीट आउट होता है स्वेट ग्लैंड से तो प्राइमरीली इसका मतलब बेसिस क्या है कि स्किन से वाटर को एलिमिनेट करना है। वाटर के साथ साथ सोडियम क्लोराइड NaCl को भी एलिमिनेट करता है और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड को भी एलिमिनेट करता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्वेट को ही पास करते हैं और स्वेट जो है वो हमारी बॉडी में कूलिंग का भी एक बेस है, हमारी बॉडी में कूलिंग का भी काम करता है। तो अगर देखा जाए तो ये एक्सक्रीटरी है नहीं, लेकिन हम लेते हैं इसको जब पढ़ते हैं तो, ठीक है। थर्ड है हमारा लंग्स क्या करता है? रेस्पिरेशन जब होता है तो दे एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू दी एक्सपायर्ड एयर। नेक्स्ट और लास्ट लीवर क्या करता है? अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है और उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। डिटॉक्सिफाइज अमोनिया बाय कन्वर्टिंग इट टू यूरिया। और यूरिया एक्सक्रीट आउट होती है यूरिन के थ्रू। और लीवर एक और काम करता है। लीवर क्या करता है? बैड कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल, निकोटाइन और ड्रग्स का ब्रेक डाउन भी करता है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट, इस वीडियो में जितना भी हमने आपको पढ़ाया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक, अब नेक्स्ट वीडियो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 2 का जो वीडियो होगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे किडनी और किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, ब्लड सप्लाई किडनी की और फंक्शंस ऑफ किडनी, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ज्ञानार्जन क्लासेस।